यस फ्रेंड्स, देखिए आज संडे, आज कोई वीडियो बना नहीं है। वीडियो मैंने यूट्यूबर्स के सुने हैं, समझने की कोशिश की है एंड कल का फाइनल रिव्यू देने की कोशिश की। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट खबर, ईरान इजराइल वार। इजराइल ने ईरान पे वार किया। ईरान ने टाइम नहीं लिया, तुरंत पलटवार किया। पहली बार हुआ ही। काफ़ी घातक हमले, काफ़ी घातक युद्ध चल रहा है। ये खतरनाक है। उधर रशिया यूक्रेन बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। उधर चाइना ताइवान की तलाश में है और इधर को सुना है गोला बारूद जैसलमेर में मिला। तो ये तनातनी दोस्तों दुनिया भर में चल रही है। और अहमदाबाद का तो क्रैश बोइंग का आपने दिल दहलाने वाली न्यूज़ देख ली होगी। कोई कहता है उसमें पायलट की गलती है। वो पायलट को बोला गया कि लैंडिंग गियर बंद करो, तो उससे फ्लैप का बटन दब गया। दोस्तों मैंने हवाई जहाज़ के बारे में एक नई चीज़ बता देता हूँ जो आपने कहीं किसी भी यूट्यूब पे दूर दूर तक नहीं सुनी होगी। कि हवाई जहाज़ ये उड़ता कैसे। मैं आपको साइज पढ़ाना नहीं चाह रहा, लेकिन एक एज ए लेमैन जनरल बात बताना चाह रहा हूँ। आप अपने बच्चों को बताइए, पूछिए, डिस्कशन करिए तो खुद भी दिमाग लगाइए। प्लेन्स का अपथ्रस्ट बर्नौली थ्योरम पर आधारित है। एक वैज्ञानिक हुए थे, बर्नौली थ्योरम दिया था उन्होंने। इसमें क्या होता है दोस्तों, A1 इंटू V1 इजकल टू A2 इंटू V2, यानी क्षेत्रफल एरिया घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एरिया घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और एरिया बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। फिर से सुनिए, A1 इंटू V1 इजकल टू A2 इंटू V2। A is the area and V is the velocity. एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्लेन नीचे आएगा। फ्लैप जो है ना, इसी फॉर्मूले पर आधारित है। जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्लेन नीचे आएगा। अगर आप फ्लैप का खींच के एरिया कम कर दोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्लेन नीचे आएगा। अगर आपने एरिया ज़्यादा कर दिया, एरिया कम कब होता है, जब फ्लैप दब जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, प्लेन नीचे आता है। अगर आपने फ्लैप खींच दिए, एरिया को बढ़ा दिया तो वेलोसिटी कम हो गई, और वेलोसिटी अगर कम हो गई तो नीचे से थ्रस्ट प्लेन को मिलेगा और प्लेन ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, जिस पे हवाई जहाज उड़ा करता है। कहीं किसी भी यूट्यूबर को, एक्सपर्ट को ऐसा बात बताते हुए आपने नहीं देखा हो। अब रही पायलट की बात दोस्तों,
सुमित सबरवाल 60 साल के अविवाहित, एंड दूसरे थे क्लाइव कुंदर कुछ करके, वो भी अविवाहित, 32 से 35 साल के। कोई कह रहा है वो नशे में थे, नहीं, मैं नहीं मानता। कोई कह रहा है उनसे लापरवाही हुई, ये भी मैं नहीं मानता दोस्तों। दोनों कुशल पायलट थे और कुछ ही दिन में रिटायर होने वाले थे सुमित सबरवाल। नब्बे साल के पिता की सहारा थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनका सोचना चाहिए। दूसरी बात बोलते हैं कि प्लेन ओवरलोडेड था। दोस्तों ये हो सकता है। तीसरा बोलते हैं हवा के कुछ गर्म प्रभाव से घटना घटित हुई है, ये भी हो सकता है। डेंसिटी डिफरेंस बोलते हैं दोस्तों उसको, ये भी हो सकता है। तीसरा बोलते हैं फ्यूल में खराबी थी, नो, नॉट एट ऑल। एसी काम नहीं कर रहा था, स्विच काम नहीं कर रहे थे, नो, नॉट एट ऑल। प्लेन बढ़िया था, अच्छी स्थिति में था, वेल मेंटेन्ड था। दोनों इंजन काम कर रहे थे। दोनों इंजन काम नहीं करते तो इतनी दूर और इतनी हाइट क्यों पकड़ता? दोनों इंजन काम कर रहे थे दोस्तों। ओवरलोडेड हो, हवा की डेंसिटी हो, कुछ ऐसा हुआ है। एक्सीडेंट हुआ तो नोज ऊपर की तरफ थी। पायलट ने पूरी कोशिश की थ्रस्ट लेने की, लेकिन वो थ्रस्ट दोस्तों ड्यू टू ओवरलोडिंग का हो या ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस का हो इन द एयर, इट वाज द डे टाइम, एंड डे टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट जनरली एब्रोड की फ्लाइट्स दोस्तों रात को ही उड़ा करती हैं। ओके, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों ईरान इजराइल का वार, हुती, लेबनान, जॉर्डन, ईरान, इराक एवं सऊदी सब लपेट में आ गए। रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, और हम तो दोस्तों हम हैं वेटिंग फॉर समथिंग। स्थितियाँ खराब हैं दोस्तों। भविष्यवाणी करने से पहले सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, यह डिस्क्लेमर दिया है कि वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं ले। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। चलते चलते हमने भी दिमाग में दोस्तों जोड़ दिया कि कॉल दें या पुट दें, क्योंकि पुट जो दिया उसका हाई था 205, पुट जो दिया उसका लो था 93। उधर निफ्टी बैंक में जो पुट दिया उसका हाई था लगभग 700, लो था लगभग 341, तो 375 पे दिया। मंडे बाजार खुलने की संभावना तो लो पे है, क्योंकि फ्राइडे को यूएसबी 700-800 पॉइंट डो जोन्स डाउन में बंद हुआ, S&P भी डाउन में बंद हुआ, नेस्डैक भी डाउन में बंद हुआ। कल सुबह फ्यूचर्स क्या कहेंगे उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि पूरा एशिया रेड था, यूरोप भी रेड था। ग्लोबल सिचुएशन
नॉट ओके। क्रूड भाग रहा है और भागेगा दोस्तों, कल भी आप खुलेगा, लेकिन दुविधा यह है कि 16 तारीख इसकी एक्सपायरी क्रूड की। जिसने कॉल या पुट लिया है एक बार तो उनको निकलने का मौका मिलेगा। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ क्रूड एट फ्राइडे इन द नाइट, जिन्होंने कॉल या पुट खरीदने की कोशिश की, एक बार मंडे को दोनों को निकलने का चांस मिलेगा, बिकॉज इसका एक्सपायरी है और एक्सपायरी पे कॉल एंड पुट की काटापिटी होती है। ये खुलेगा अप एंड अप, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लालच के पुतले बन जाएं। एक्सपायरी है, नीचे भी आएगा। नेचुरल गैस डेफिनेटली आफत आई है, 307 या 8 पे बंद हुआ है, नो पॉइंट अप। 15 तक जाने की उम्मीद है, 315। गोल्ड एक्सपायरी मैंने देखी नहीं दोस्तों, जुलाई की कब है। 1,05,000 टच करने की अब कोशिश करेगा और 1,10,000 सिल्वर टच करने की कोशिश करेगी, बिकॉज एस्केलेट हो गई वार्स, लड़ाई झगड़े लंबे खींच गए, टेंशन्स बन गई, आफतें बन गई दोस्तों। और हमारे यहाँ जो आरबीआई ने 0.5% रेट कट किए थे, उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं और प्रभाव अच्छा नहीं। क्यों? अगर क्रूड $80 बनेगा दोस्तों तो महंगाई बढ़ेगी, तेल महंगा, डीजल महंगा, केरोसिन महंगा, गैसोलीन महंगा, गैस महंगी, सब चीज़ महंगा होगा तो दोस्तों महंगाई भी बढ़ेगी। आज आप फ्लाइट इंटरनेशनल कनाडा, यूरोप या अमेरिका के लिए कहाँ से उड़ाओगे? पाकिस्तान का रास्ता बंद है, आज ईरान का भी रास्ता बंद हो गया, इराक का भी हो गया, जॉर्डन, सऊदी, तुर्की, इजराइल सब बंद हो गए। तो आपको जाना पड़ेगा बहुत लंबा रन लेके। बहुत लंबा रन लेके, फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और बहुत लंबा रन लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी एंड देन अटलांटिक महासागर, अमेरिका एंड कनाडा, तो वहाँ भी लॉस है। आप ऑयल इंपोर्ट करेंगे ईरान से, वहाँ चांस नहीं है, रसिया से वो भी चांस नहीं है, तो रेट तो क्रूड ऑयल का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रेड सी का रास्ता बंद है, स्वेज कैनाल का बंद है, कहाँ से घुमा के बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, तेल इंपोर्ट करोगे, टैंकर्स कहाँ से आएंगे दोस्तों? तो जब दुनिया में इस तरह की चारों तरफ आफतें आ जाती हैं तो स्टॉक मार्केट को एक जंग सा लग जाता है, सीधी सी बात। और ईरान कोई छोटा मोटा बच्चा तो है नहीं, उसके साथ और भी कंट्रीज खड़ी हो जाएंगी, तुर्की है, लेबनान है, ये अपना जॉर्डन है, गाज़ा है, इधर इजराइल है और अमेरिका है, रशिया का भी उनको सपोर्ट है, चाइना का भी उनको सपोर्ट है, एक वो नॉर्थ कोरिया वाला उसका भी उनको सपोर्ट है। ये भी लंबी खींचेगी दोस्तों और धीरे धीरे ये कहीं बड़े युद्धों में ना बदल जाए, तो केयरफुल्ली आपको रहना है।
इन सब का असर पड़ेगा बाज़ारों पे। आपकी प्रोफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, आपको काम मिलना कम हो जाएगा, करोड़ों जो आपके गल्फ में काम करते हैं लोग वो वापिस आ जाएंगे, ओवरबर्डन पड़ेगा। ईरान, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, इराक, तुर्की, इन सब में तो आपने गाइडलाइंस दे दी है कि निकलिए वहाँ से। तो दोस्तों स्थिति ठीक नहीं, और जब इस तरह की स्थिति ठीक ना हो तो आप बाजार में लोंग बनने का तो दूर दूर तक भी नहीं सोच सकते। बस ये मेरी एक इल्तिजा है जो मैं इस वीडियो को लेके आपके सम्मुख आया। पहले हर्षद मेहता आए, फिर केतन पारिक आए, उसके बाद में 1990 में हर्षद मेहता आए, 2001 में केतन पारिक आए, 2008 में लेमन ब्रदर्स आए, 2020 में ये अपने माँ से आ गई कोरोना, और अभी दोस्तों 2025 ये थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी नहीं है तो और क्या है। अभी बाजार ने सांसें भरी थी, अभी ऊपर जाने की कोशिश की थी, और अभी ये विपदा टूट पड़ी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों कल निफ्टी 50 13,473 जो लो लगाया, उसके नीचे जाने की कोशिश करेगा। 24,473 और 24,300 को टच करने की कोशिश करेगा नीचे में। ऊपर में दोस्तों 24,900 बहुत हो गया, उसके ऊपर निकलता हुआ मुझे निफ्टी 50 दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो देर रात में डेटा आया है FII का, उसमें सेलिंग कैश में ऑप्शन में एंड स्टॉक फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स ऑप्शन में, स्टॉक फ्यूचर में, स्टॉक ऑप्शन, सब जगह सेलिंग है दोस्तों, और कैश में भी सेलिंग है। गिरने वाले ज़्यादा थे, बढ़ने वाले कम थे, और निफ्टी 50 में भी यही हाल था, और बैंक्स के तो 12 के 12 रेड थे। उन्नीस तारीख को एक्सपायरी है। ये युद्ध खींचे तो 19 के बाद में 26 मंथली एक्सपायरी भी ज़्यादा खतरनाक होने के चांस हैं दोस्तों। अपनी मूड़ी को बचाए रखिए। इम्पोर्टेंट होगा ऑयल एंड गैस, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उनमें जो अपस्ट्रीम कंपनी है ONGC, ऑयल इंडिया, वेदांता, रिलायंस, HOEC, rest of the companies they are coming down. up to what depth वो गिरेंगे उन पर नज़र रखना दोस्तों। नीचे से नीचे तो कोई कुछ पकड़ नहीं सकता कभी, बट अगर कोई वस्तु 300 की और 200 में आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड। 33% गिर गई, काफ़ी कुछ गिर गई। ये कुछ लॉजिक होते हैं दोस्तों, बाय एट डिप।
थोड़ा बहुत मूवमेंट बाजार में कल आ सकता है. दैट मे बी वन टाइप ऑफ शॉर्ट कवरिंग ड्यूरिंग इंट्राडे. जो आपने शॉर्ट किया बेचा तो उसको आप कवर भी साथ के साथ करने की कोशिश करेंगे. मैटर ऑफ चांस दोस्तों, मेहनत रंग लाएगी. अगर आपको कॉल ऑप्शंस पुट या कॉल दिया जाता है तो आप उसमें पैसा कमा सकते हैं. विजिल रखनी पड़ेगी, स्क्रीन छोड़ के कहीं जाना नहीं है. एंड वन हैज़ टू फॉलो मी. अगर मेरे ग्रुप में है, मैं अध्ययन करके मेहनत करके कुछ देता हूँ और मुझे लगता है किसी और बाजार जा रहा है, यू फॉलो मी एट द एंट्रेंस एंड एग्जिट. स्टॉक्स कल सुबह तक क्या रंग रूप लेता है बाजार, अकॉर्डिंग टू दैट जो दिए जाएंगे, मे बी इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग और टू बाय इन कैश, add in your portfolio for 2-3 days, और कॉल और पुट ऑफ द स्टॉक्स जो मैं दिया करता हूँ. इंडेक्स ऑप्शंस, कैश में स्टॉक्स एंड स्टॉक के ऑप्शन कॉल या पुट. इन 3 इंस्ट्रूमेंट में ही खेला करते हैं. इंडेक्स में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी. बाकी स्टॉक्स में स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, सबके अलग अलग हिस्से हैं दोस्तों. फिर लार्ज कैप के बहुत सारे हिस्से हैं, डाइवर्सिफाइड, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, फलाना ढकाना. कमोडिटी इज डिफरेंट बिकॉज 1 महीने का एक्सपायरी है. क्रूड की कल की एक्सपायरी है, गैस की एक्सपायरी 23 जून की है. गोल्ड एंड सिल्वर की देखनी पड़ेगी. ये सब पैरामीटर्स दिमाग में रखते हुए एंड इन द मॉर्निंग टुमारो व्हाट विल हैपन इन कमिंग 4-5 आवर्स, आफ्टर 4-5 आवर्स जब हमारे बाज़ार खुलेंगे, कल सुबह से मेहनत करके फाइनल टच स्क्रीन को दे दिया जाता है दोस्तों, विद स्टॉक्स, विद ऑप्शंस, विद ईच एंड एवरीथिंग. आसान नहीं है ट्रेड लेना. ब्लाइंड ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए ऐसे बाजार में. और बाजार वॉलेटिलिटी आएगी दोस्तों, अप भी होंगे डाउन भी होंगे, ये ख्याल कर लीजिए. मौका परस्त बनिए, अपॉर्चुनिस्ट. जब आपको मौका मिले कैश करने में देर मत लगाइए, और दिन भर फिर वही प्रीमियम की काटापीटी, उसमें अननेसेसरी डोंट ट्राई टू इंडल्ज योरसेल्फ, उसमें सम्मिलित मत होइए. जो मुझे बताना था मैंने बता दिया. कॉन्फिडेंस से पुट में आता है, कॉल में नहीं आता. फ्राइडे को कॉल बड़ी जरूर है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं था. बाकी कल देखा जाएगा, जो स्थिति दिखाई देगी. और हो सकता है लाइव मार्केट में टाइम मिला आप लोगों के लिए, 2 पैसे का जुगाड़ कहीं बनता दिखाई दिया तो ज़रूर आऊँगा. इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. धन्यवाद.